जी वेलकम बैक गेम ऑन है के साथ हम हाजिर एक दफा फिर। मेरा जॉब है नहीं है मेज़बानी करना, लेकिन क्या करूं, वक्त का तकाजा ऐसा पड़ गया कि मुझे करनी पड़ रही है। गेम ऑन है कि नहीं है, इस पे तबसरा हम करते रहेंगे। पाकिस्तान टीम यहाँ तक क्यों पहुंची, पाकिस्तान की डिटीरिएशन 93 से लेके 2017 तक यहाँ इस हालात में क्यों पहुंची। जी वसीम, आपके पास कुछ पॉइंट्स है जी, हुक्म। देखिए, हम अक्सर बात कर रहे हैं जो आजकल जी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है, किसी चीज़ में भी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है, चाहे वो फील्ड प्लान है, चाहे आपका वो बॉलिंग प्लान है। अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं राशिद भाई, आपको भी वो दौर याद होगा, उस दौर में प्लानिंग कौन करता था? कोचों के नाम आपको याद है? हार्डली आपको कोचेस के नाम भी याद नहीं है, तो उनका रोल भी बड़ा लिमिटेड था। कैप्टन सारी प्लानिंग वही करता था, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता था वो बाद में, ठीक है ना। लेकिन अब आई थिंक वी आर आस्किंग मिसबॉल टू मच, कि जब इतना नामी ग्रामी आपके पूरी फौज आपकी टीम के साथ है, और फिर फील्ड आपकी खुल जाती है जी 9वें ओवर में, 6ठे ओवर में, फिर यहाँ से लग रहा होता है जिसने ये पीछे क्यों रख लिया। वो भाई ये जो पूरी फौज बैठी हुई है, हेड कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, ये सारे बैठे वहाँ पे, क्या करें, इनका रोल क्या है? शायद असलम साहब क्या है, भूल जाता हूँ मैं उनका, टूर इंचार्ज, टूर ऑपरेशन इंचार्ज है, टूर ऑपरेशन इंचार्ज। तो अच्छा, ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर मिसबा को समझ नहीं आ रही है, अगर हमें लगता है कि 11वें ओवर में यासिर शाह को नहीं आना चाहिए, तो उनको भी तो लगता होगा ना बाहर बैठे, तो वो प्रोएक्टिव क्यों नहीं है वहाँ पे, वो क्यों नहीं कुछ कर रहे? आइदर मिसबा इज नॉट लिसनिंग टू देम, अगर वो सुन नहीं रहा तो फिर आप सारे हट जाए भाई, मिसबा को ही करने दें, जैसे वसीम अकरम करता था। 5 साल हैं कप्तानी के, 57 टेस्ट मैच हो गए हैं भाई, अब क्या चाहते हैं? कितनी प्रोग्रेशन आपको नजर आई है इसमें? जब वो वनडे कप्तान थे, बात करता जब वो वनडे कप्तान थे, पाकिस्तान टीम 8वें पे फिनिश की है। अब जब ये कप्तानी छोड़ेंगे तो टेस्ट टीम कहाँ फिनिश करेगी? देखिए, इसमें अब सकलैन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है हम सब में, अगर कोचिंग की हम बात करते हैं, ड्रेसिंग रूम्स में जो ज़्यादा रहा है, तो बॉलिंग कोच का रोल नहीं होता कि इस बॉलर ने इतनी कैपेसिटी है कि इससे 8 ओवर करवा सकते हो तुम शुरू में, ठीक है ना, बेशक इसको 2 चौके लगे, इसको ये फील्ड देनी है, ये इसका माइंड सेट है, इसको करानी है बॉलिंग, बजाय कि चौके 2-3 लगे आपने हटा दिया उधर से। 11वें ओवर यासिर शाह आ गया, फिर वो राशिद भाई, डिफेंसिव सोच क्यों है? 10 ओवर में आप मैच हार जाते हो, आप ऐसे हाथ खड़े 5 साल की कप्तानी के बाद इतनी डिफेंसिव सोच क्यों है? 5 साल कोचिंग स्टाफ भी बड़ा बड़े नाम आए हैं, व्हाई कुडंट दे मेक एनी डिफरेंस? अब ये भी तो प्रॉब्लम आ रही है ना, क्वेश्चन मार्क तो ये भी आ रहा है। इसका जवाब अब सकलैन बॉलिंग कोच का रोल इसमें क्या होता है? क्या अदर उसने सिर्फ उनकी लाइन लाइन ठीक करवानी है, या उसने फील्ड प्लान भी बना के देना है बॉलर को? देखिए वैसे इसमें क्या होता है, जब टीम सेलेक्ट हो रही होती ना, प्लेइंग 11, उस वक्त ज़्यादा जिम्मेदारी जो है स्पोर्ट्स स्टाफ, कैप्टन और सीनियर्स ये बैठते हैं, क्योंकि अभी गेम ऑन नहीं हुआ, गेम के अंदर गए नहीं है, ठीक है, तो सारी प्लानिंग और वर्किंग हो रही होती है और बेस्ट 11 पिक की जाती है। जब बेस्ट 11 पिक कर ली और उसमें कोई गलती आ रही है, तो पहला ब्लेम जाएगा स्पोर्ट्स स्टाफ के ऊपर, क्योंकि हर बॉलिंग का जो है कोच या बैटिंग का या फील्डिंग का और हेड कोच, ये सब मिलके कैप्टन और सीनियर्स के साथ बैठ के जब प्लान बनाते हैं कि ये बेस्ट 11 है और इन्होंने जाके ये प्लान एग्जीक्यूट करना है। अगर बेस्ट 11 नहीं गई तो पहला ब्लेम स्पोर्ट्स स्टाफ के ऊपर आएगा, फिर कैप्टन के ऊपर आएगा, फिर सीनियर्स जो खिलाड़ी उनके ऊपर आएगा। जब गेम ऑन हो जाती है, यानी अंदर चले गए बेस्ट 11 के अंदर, उसके बाद अगर किसी प्लान की एग्जीक्यूशन नहीं हो रही तो बॉलर पहले आएगा, फिर कैप्टन आएगा, फिर स्पोर्ट्स स्टाफ चला जाएगा, उसके बाद में आएगा, क्योंकि अब कंट्रोल इनके हाथ में आ गया, स्पोर्ट्स स्टाफ ने टीम को अंदर कर दिया है। अब बॉलर, कैप्टन, फिर जा गया। अगर हम ये कहें कि कैप्टन, बॉलर और स्पोर्ट्स स्टाफ, ये ऐसे नहीं होगा। मैं जा रहा हूं अंदर, मैं जब बॉलिंग करने के लिए जा रहा हूं तो मेरा प्लान मैंने एग्जीक्यूट करना है, वो नहीं चल रहा तो मुझे कैप्टन या सीनियर्स मुझे कहेंगे यार इसको इस तरह ट्राई कर लो। अगर ये नहीं चल रहा तो बाहर से इंस्ट्रक्शन बाद में आएगी, क्योंकि आप देयर एंड देन इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ब्रेक में चले गए या शायद कोई ऐसा सिनेरियो बनाया फिर गए नहीं, इस वक्त ठीक है, आपकी पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया। सकी मेरा क्वेश्चन, मेरा अगला सवाल, सकी मेरा अगला सवाल, 5 साल की कप्तानी के बाद पाकिस्तान टीम की वनडे रैंकिंग 8वें पे है। अगर हम ये 5 वनडे भी हारे तो अब आप 9वें से भी बाहर होंगे, ठीक है। पाकिस्तान टीम थोड़ा सा वो उनके 2 पॉइंट ऊपर हुआ, इसका नीचे हुआ, हमने ये करना, उसने ये करना, और सडन आप नंबर 1 बन गए, यही हुआ, ठीक है जी। अब मिसबा को क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये बता दें कि क्यों नहीं
दलेरी के साथ जाके लड़ जाए, जो उसको आता है, जो सीखा है वो कर जाए। क्या दैट्स व्हाट ही लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के उन 5 सालों में यही सीखा कि फील्ड खोल दें 11वें ओवर में? देखो, इसमें आपने जैसे मिसबा को कहा, डेफिनेटली मैं भी मिसबा को ही ब्लेम दूंगा कि वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि 5-6 साल का अरसा बीइंग अ लीडर आपको सारी चीज़ों को बाजुकात अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। रिगार्डलेस अगर बॉलर नहीं मान बोट स्पोर्ट कर रहा है आपको, हाँ, आपकी अगर नहीं कैप्टनसी मान में रहा, कोई थ्रेट नहीं हाँ, है अगर- और आपको ऐसा समझा जाता है। आपने बेशक अच्छी कप्तानी भी की है। द प्रॉब्लम इज क्रिकेटिंग माइंड ये मानने को तैयार नहीं होता सकी कि 7वें ओवर में फील्ड कैसे खुल गई। क्रिकेटिंग माइंड ये तुम्हारा मानने को तैयार नहीं होता कि सियासत शाह क्यों आए हैं। क्रिकेटिंग माइंड जो अब खेली, जो अब करें क्या, स्यापा तो ये है ना, एक मिनट, स्यापा तो ये है कि अब हमारे अब क्रिकेट की समझ है, अब क्या करें, टीवी पे तकलीफ होती है। देखो, अब 5 साल, एक मिनट, 5 साल राशिद भाई आपको कितने मैचेस दिए थे कप्तान? मेरा ख्याल में 1 सीरीज, 1.5 सीरीज। एक बात, जब आपके पास सिक्योरिटी भी पूरी है, आपको पता भी है, एक्सपीरियंस भी है, देन वेयर इज द प्रॉब्लम विद मिसबा? देखो, मुझे जो लगता है ना, अगर इसको बिगर पिक्चर में देखो, ये नहीं कि एक मैच या एक सीरीज या 2 सीरीज, इसको अगर बिगर पिक्चर में देखो तो शायद मिसबा को ये नहीं आइडिया कि हमारे पास क्या होने वाला है या क्या प्लानिंग होगी। वो जो उसको दिया जाता है उसको उसी तरह ही वो इस्तेमाल कर लेता है, हंसी खुशी। यहाँ के थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं कर रहा। वो सही नहीं है उनकी क्रिकेट बोर्ड में, सिलेक्शन में सही नहीं है। होगी, मैं ये नहीं कह सकता राशिद कि भाई, नहीं है, होगी। राशिद भाई, मगर ये मुझे ऐसा है एक कि बिगर पिक्चर में जी। बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि इसी उन इश्यूज पे सारी सकी issues को मैं पूछना चाह रहा समझते हूँ। हुए, सकी, talk मैं आपका करते सवाल, हुए यही उसको सवाल deal आपकी करना तरफ है। लेके मुझे ऐसा जाता लगता है। हूं कि वेयर इज द प्रॉब्लम जी राशिद भाई, क्यों नहीं कर पा रहे एज अ कैप्टन? क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस है। फिर लोग समझेंगे शायद मैं मिसबा को लते हट रहा हूं, लेकिन नहीं, बट वही मेरा क्रिकेटिंग माइंड ये मानने को तैयार नहीं। 11वें में फील्ड कैसे खुल सकती है, यासर शाह कैसे आ सकता है? वह ये बड़ा आसान सवाल है जी कि जो बॉलर बुरी बॉलिंग कर रहे थे, बॉलर से बॉलिंग करवानी किसने है? जी राशिद भाई, वेयर इज द प्रॉब्लम? बड़ा सवाल है। 70s में टीम बनी थी एक, उसमें स्कीपर कैप्टन थे इंतखाब आलम साहब। ठीक, वो 10 साल तक 14 लड़के थे जो आदमी हो चुके हैं अब, वो चेंज नहीं होते थे। 14-15 डील ये थी कि मैं कैप्टन रहूँगा, बाकी कोई तंग नहीं करेगा, कोई बाहर नहीं होगा। वाह, तो वाला दौर मुझे याद आ रहा है। और क्रिकेट बोर्ड का है कि कड़वाहट पसंद नहीं है इनको। कोई भी कड़वा बंदा पीसीबी में मौजूद है ही नहीं। यस सर, यस सर, यस सर, सर, चाहे वो व्हाट अ ब्यूटीफुल टाई यू आर वेयरिंग टुडे। बारी साहब हो जाए, मेरी जॉब कुछ ना कहना सर, मुझे जाने दें जी। तो जब तक कड़वाहट महसूस नहीं करेंगे ना, निकलोगी नहीं ना, उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कोई चेयरमैन के सामने खड़े होके बोले कि ये आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पे कल्चर नहीं है पाकिस्तान में बोलने वाले के। चेयरमैन के सामने बोल दे यार आप गलत हैं ये। सर उसको मुल्क थोड़ा ही, कि 10 लाख अजीज हैं अपने। पाकिस्तान अंडर 16 जा रही है, एक टूर पे एक कोच जा रहा है, दूसरे टूर पे दूसरा जा रहा है, पाकिस्तान अंडर 19 जा रही है। सब ने बांटी हुई हैं चीज़ें, तो सब ने अपने अपने लिए चीज़ें की हुई हैं। पाकिस्तान टीम तक तो पाकिस्तान का काम कब करोगे? अपने लिए तो सब कर रहे हैं। पाकिस्तान किधर है? हर जगह लेके आ जाओ ज़रा, वो मिसिंग है। मोहाली मैच में आप होंगे, देखा होगा बाहर से, क्यों हार गए थे हम? कड़वा सवाल है बहुत सख्त किस्म का जी, क्यों हार गए थे? मैं और आप इस तरह से मैच हरवाते आगे खेलते पाकिस्तान से? कभी भी नहीं। यहाँ पे नवाजा गया लोगों को। सर मैं तो आधा मेरी उंगली में दर्द हो जाता था तो हेड लाने लग जाती थी, शोएब अख्तर फिट कैसे हो गया, ये कैसे, इसने कैसे मैच हरवा दिया? मोहाली का जरा बताएं ना, आप तो थे वहाँ पे। मोहाली में जी, मुझे तो पहले तो मैंने मेहनत कर छड़ी सब मैनेजमेंट स्टाफ की, तो पहले मुझे तो खिला दें। मेरा आखिरी मैच है और मुझे लगता है कि पहले 10 ओवर का मैच है। ये मैंने टीम मीटिंग में कहा था कि 10 ओवर का मैच है कि वहाँ पे अगर मैं सचिन को और सहवाग को ले गया नए बॉल पे तो मेरे ख्याल में एक नीच सेट हो जाएगी। फिर दूसरा, हम बहुत स्लो खेले, रना बॉल था जहाँ पे हमने 260 रन चेस कर 260 रन चेस कर लेते। हमें रना बॉल ही जाते विकेट हाथ में रख के तो हम जीत सकते थे, लेकिन स्ट्राइक रोटेट हुई नहीं। एक तरफ मिसबा खड़ा रहा, दूसरी तरफ हिटें चलती रही। बाय द टाइम हम जब पहुंच रहे, टाइम आया हिट मारने का, हिट मार के साहब भी आउट हो गया। ये हुआ सारा। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई।
अगर 2003 पे जाते हैं हम, 99 पे जाते हैं, 96 पे जाते हैं, बड़ी बड़ी इंक्वायरीज हुई हैं, हुई है ना, वही है, बिल्कुल वही है। इस पर क्यों नहीं हुई? सोचने की बात है जरा सी। लेकिन किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन Blame सवाल नहीं, एक आ गया था क्योंकि सामने आप बैठे हुए, आप खेले नहीं थे वो मैच, हम्म। ऐसे सवाल आ गया था, तो आपसे बेहतर इसका जवाब दे नहीं लेकिन सकता बात कोई। ये राशिद भाई, यहाँ ये क्या जाता है कि कुछ कहें ना, कुछ ना कहें पाकिस्तान टीम को, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान टीम डिमोरलाइज हो जाती है, वो बेचारे हर्ट हो जाते हैं। मैं तो टीम को बोल ही नहीं रहा, मैं तो हमेशा, मेरा मुद्दा तो बोर्ड के ऊपर ही होता है ना। ठीक है। कैप्टन बनाया, गलत बनाया, सही बनाया, किसने बनाया? बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी सही आई, गलत आई, बोर्ड, किसने बनाई? बोर्ड। बोर्ड ने। सब कुछ अरेंजमेंट कौन करता है? बोर्ड, तो बोर्ड हुआ है ना फॉल्टर, बिल्कुल डिफॉल्टर है। हुआ, फॉल्टर हुआ तो बोर्ड ही होता है ठीक ना। है। तो मसला यही है कि करप्शन करते हैं लोग, हर जगह होती है, Compromise दुनिया में, हर चीज़ हर है जी। जगह होती है, इंडिया भी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत लगाओ। मुर्गी को काटो नहीं जो अंडा दे रही है, ये काट चुके हैं आधा, ऑपरेशन थिएटर पे पड़ी हुई है पीसीबी। इसको वक्त आने से पहले इसका सही ऑपरेशन कर दो, वरना अंडा देना बंद हो गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट टारगेट जो होगा ना, किसी का भी होगा, अगर हम क्वालिफाई वर्ल्ड कप में नहीं करेंगे फिर किधर जाएंगे हम लोग? सोचने की बातें तो सारी अगर हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफाई ना किया तो अकाउंटेबिलिटी तो फिर मिसबा की तो नहीं होगी ना जी। देखिए वो तो हारते हैं, कप्तान ने मैच छोड़ दिया। हारते हैं, 97 99 में भी अजहर अली को हारे, उतार देंगे ना, 99 में भी अजहर देखो, अली कुर्बानी का बकरा बन जाएगा। देखो ऐसा नहीं है हारे नहीं, 99 में भी हारे, ऑस्ट्रेलिया 3-0 हुआ, फिर वापस आए श्रीलंका से 2-1 हुआ या 2-0 हुआ, यहाँ पे भी 5-4 लगातार टेस्ट हारे थे, हाँ। लेकिन उसके बाद कमबैक स्ट्रॉन्ग था। चाहे वो इंग्लैंड का टूर हो जाए या कहीं का भी हो जाए, 2000 का हो, 2001 2 3 कमबैक कर लिया। तो लेकिन यहाँ प्लेयर चेंज नहीं हो रहे, अब 20 लड़के निकाल रहे हैं इंग्लैंड से लेके, उससे पहले से भी 5 साल वही में लड़के वही हैं, हैं। वही लड़के तकरीबन। वही चली जा रहे हैं। तो नया लड़का क्यों नहीं आ रहा? जो 5 साल पहले अच्छा 25 साल का कोई प्लेयर अच्छा था, वो 31 साल पे बैठा हुआ है अब उसको खिलाएंगे, अब कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा सोचना होगा इंजी भाई 5 को भी कि साल, जब वो जी। कैप्टन थे उनकी भी थिंकिंग इसी तरह की थी, वो भी अपने एक सेट प्लेयर्स वो खिलाते रहे थे, तो शायद उन्होंने भी सीखा होगा और अब वो डिफरेंस मेक तो करने प्लेयर की प्लेयर को कोशिश ब्लेम नहीं देना करेंगे। चाहिए, प्लेयर लेकिन प्लेयर अब तो बेचारा खेलने आया प्रॉब्लम है। ठीक है। बिगर ना हो कि अब प्लेयरों ने जाना है, वो अब जो कमबैक की बात करें तो उस टाइम तगड़े प्लेयर थे वो। चले जी, खेलते ये थे बात भी। तो सेट अब होगी ना है जी, ये कि बात अब तो आपके बात दो चल गई बैट्समैन है। भी चले वसीम, जाने हैं और लग रहा है 2-3 बॉलर माय क्वेश्चन है, ये तो हमें पता चल गया 5 साल में हमने ना मिडिल ऑर्डर तैयार किया, ना हमने बॉलिंग अटैक तैयार किया, ना हमारे पास झटके में हमारे पास यासिर शाह आ गया, झटके में हमारे पास सईद अजमल आ गया, हफीज साथ कर रहा था, काम चल रहा था, वनडे में फंसे हुए थे, वो 2 स्पिनर हो फिर शायद अफरीदी हो, तो वनडे आप हार नहीं सकते। शोएब वो झटके में नहीं आए, वो आपने चांस ही नहीं दिया उनको, जब चांस दिया वो चल गई। यासिर शाह भी उसने तो आपने लेट खिलाया, 10 साल लेट खिलाया। परफॉर्म खिलाया आपने, ठीक है हाँ, ना? सईद अजमल हमारे अभी साथ भी 7 साल हम खेलता उसी रहा, इंतजार बिल्कुल में है कि झटके से कोई प्लेयर आ जाए, खुद ही आ जाए। हाँ, खुद ही आ जाए, तो वो वहाँ हमारा पे काम आपको बन जाए। थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा यार, कोई हल्की सीरीज आई है, खिलाओ किसी बच्चे को भी खिलाओ, ताकि 5 साल बाद 3 साल बाद आपके सीनियर्स जाएंगे तो आपका बैकअप भी तैयार है। एक और मेरा सवाल आपसे है, 365 करवाया हमने एक दिन में, कितनी मार पड़ जाए सकलैन एक दिन में, कितनी मार पड़ जाए, कितना एक आप करवा लेंगे? 600 तो कभी नहीं सुना ना, भाईजान कम करवाया है, ठीक है? ये अभी 400 होना चाहिए था वैसे, सही, सही अच्छी कह रहे बॉलिंग नहीं की मेरा पॉइंट ये है थोड़ी कि बेहतर आपने हुई है फील्ड आखिर में। खोल के, हाँ, सही हुई है। वो तो रेंशो ने भी चलो शुरू में आपका ही साथ दिया है ना, उसमें रन थोड़े कम हुए हैं उसमें, लेकिन कितनी मार आपको पड़ जाए रियलिस्टिकली? सीरियसली 500-600 तो नहीं कभी सुना ना कि एक दिन में हो सकता है, 444 हुआ है 50 ओवर में। तो उस वो वनडे मैच था ना, तो माई पॉइंट कि आप फिर आपको पता है इस चीज़ का, आपको अब ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब तक आप आउट नहीं करोगे रन्स आप नहीं रोक सकते हैं। अगर यहाँ पे 450 लगा होता और साथ में 8 या विकेट वसीम लगी होती, इतनी फ्लैट विकेट पे आप समझो कि आउट कर लेंगे हम, नया बॉल पे आउट नहीं हुआ, कैसे स्पिनर का एक टर्न होता नहीं होता, है एक स्पिनर खेल होता रहा है है। आउट करना, और एक होता है आउट करने की ट्राई करना, कि आप बैट्समैन को ट्रैप करने की कोशिश तो करें। अगर कट शॉट पे चले वो रन्स बना रहा है, क्या आपने ट्राई की कि 3 कैचिंग आप बंदे रख लें कट यार पे, लिया पॉइंट के पीछे, पॉइंट के सामने एक पीछे रख लिया मिड ऑन आपने? पीछे लिया हुआ था, मिड विकेट पीछे लिया था कि मारेगा वहाँ पे आउट होगा, लिया हुआ तो था। नहीं, वो पागल थोड़ा ही है, वो हाथ में दे देगा आपके। मैं बात कर रहा हूँ प्लानिंग की, उसको आउट करना है, ये कह रहे नहीं जी प्लान आगे करना अटैक की फील्ड रख के कि वो आपने आउट क्यों हो नहीं जाए। किया? आपने 365 का नाम यार, फील्डर आगे रख के करा लेते हैं। डिफेंसिव उसमें 7-8 विकेटें मिल जाती है आपको, तो थोड़ी बेटर पोजीशन में आप होते कि यार चलें 400 पे आउट कर लेंगे हम उसको। हमारी कैप्टनसी डिफेंसिव रहती है, ये सबको पता है। अटैक उस वक्त करते हैं जब हम हावी होते हैं, इसके अलावा आपने कभी देखा नहीं, देखा ना हमने, तो इस चीज़ के साथ हमें चलना है। लेकिन एक चीज़ का बहुत अफसोस है, आज भी कल भी यासिर को ना नेगेटिव बॉलिंग करवाई गई, उस प्लेयर के साथ उसको 200 2 दफ़ा बन चुके हैं, तीसरी दफ़ा बनने जा रहे हैं 200 उसको।
तो उसका कसूर मैं नहीं कहूँगा यार, ये कोचिंग स्टाफ है या जो भी है ना, उसका कसूर है ये। एक प्लेयर जो आउट करता हुआ आया, उस जिस जिस जगह से वो बॉल करता है उसको वहाँ से करने दो। 2 ऑफ्टों के बाहर की एज लगी है यार, वहाँ गई है बॉल, उसको फिर जाते ये इधर करो, उसका कसूर नहीं है यासिर का। अच्छा जी, अब इस डिस्कशन को तो खैर काफ़ी गर्मा गर्म डिस्कशन हुई है, और आपको बताना का मकसद भी यही था कि आपको बताया जाए कि एक्चुअली होता क्या, हो क्यों रहा है, ताकि आप भी थोड़े से एजुकेट हो जाएं, क्योंकि हमारी 90% आवाम बड़ी सादा लोग है जो क्रिकेट को देखती ज़रूर है, लेकिन इंटेल जो समझ जो होती है वो शायद मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा नहीं हो। पता नहीं लगता बेचारों को कि हो क्यों रहा है, कि 11वें ओवर में फील्ड क्यों खुली, क्या माइंडसेट था, कप्तान क्या सोच रहा था, रन्स क्यों ज़्यादा हो गए। ये सारी चीज़ें हम आपको जो टेबल पर रख रहे हैं आपके सामने, वो आपके सोचने के लिए रख रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि किन प्लेयरों पे आपने आइंदा से शर्त लगानी है। मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि अब थोड़ा सा देखिए जी, हमने थोड़ी सी बेहतर कम बैक करने की कोशिश की, उसमें फॉल ऑफ विकेट्स भी हुए हैं, उसमें 3 खिलाड़ी भी गिरे हैं। जरा जी फॉल ऑफ विकेट्स दिखाइए जी। एक मैच के बाद प्लेयर जो है वो कुछ सीखता है, सीखने में उसकी इम्प्रूवमेंट आती है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। जो पहला मैच खेलता है वो पहले एडजस्टमेंट करता है, एडजस्ट करने के बाद वो प्लान और फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी। आई फील सॉरी टू फॉर इमरान एज वेल कि भाई एक मैच के बाद उसको अब इसको लेके आए, उस बेचारे का स्टार्ट भी बड़ा पुअर हुआ। आपको ये टूर के बाद आप दोनों फारग लग रहे हैं। इनका कि कैरियर खत्म हो easy जाए तो आप targets हैं हैरान कि इनको होंगे फारग अगर कर दिया सुहेल जाए। और इमरान का कैरियर खत्म हो देखें जाएगा। आप, मैंने कल भी कहा था और आपने उसको पता नहीं उस बात को किसी और एंगल में बात कर दी जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गिव हिम अ फेयर चांस एंड देन शूट हिम इन द मॉर्निंग। पूरा चांस दो, पूरा चांस दें। फिर अगर आपने फायर करना है तो फायर ठीक है। करो। एक मैच के बाद हमारा- यार आप तीसरा स्पेल नहीं कर सकता तो आपने पहला मैच ही क्यों खिलाया सोहेल ये को? तो यार ये बात भी नहीं confused करनी selection हम चाहिए। कह तो रहे हैं ना काफी देर पहले से। ये बात ना करे स्पोर्ट्स स्टाफ, जैसे मिकी ने वो कहा जी कि पहला स्पेल ठीक होता है, दूसरे में पेस चली जाती है, तीसरा उससे होता नहीं तो है। सिलेक्ट क्यों किया भाई? सिलेक्ट क्यों किया? अगर सिलेक्ट किया है तो आप एक मैच के बाद क्योंकि किसी बाहर- को बाहर बाहर क्यों नहीं कर रहे कर हो? सकते यार। Agreed, agreed। अभी हम- अगर मुझे एक मैच के बाद बाहर नहीं करेंगे तो अगला मैच जो है ना मेरा, मैंने जो गलतियां की हुई हैं मैं उसको ना Rectify दोहराऊंगा कैसे और करूंगा? रेक्टिफाई कैसे करूंगा? ठीक है। मैंने हमारा justify एक भी तो करना है जी ना सर, यार। सकी आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। आपको ड्रॉप कैच राशिद भाई लेके जाना चाहते तो फिर आपका पॉइंट लूंगा। जी हमें दिखाएं जी, एक ड्रॉप कैच भी हुआ। लेके चला ठीक जाएगा। ठीक ठीक ये ठीक। साउथ जी आपका कोई पॉइंट रहता था? नहीं, जैसे सकलैंड ने कहा कि कितने हो सकते हैं, हमें 435-45 भी हुए हैं केप टाउन में, 2003 में हुए हैं। हाँ 2000। ऐसा हो सकता है, तुम होते 500 हो जाते। तो ऐसा Most क्रिकेट में likely। होता है यार, इतना नहीं है। उसमें आउट कितने हुए थे? आउट को छोड़ दो, अभी 620 रन किए थे उन्होंने कहीं। लेकिन मतलब बताऊँ क्या है, एटीट्यूड, कप्तान, बहुत सारी चीज़ें, फिर कोचिंग स्टाफ जो ऐसा अक्सर बात करता है सकलैंड, हमने ये वक्त गुजारा हुआ है, हम पे 435 हुए हैं, तो हुआ है। उसी रोशनी में रह के बात करते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की थी उसमें, क्या टीम हमने सही खिलाई थी, नहीं खिलाई थी, टर्निंग विकेट थी, फास्ट बॉलर थी, स्पिनर ज़्यादा खिला दिए, बहुत सारी चीज़ें, उसको देखते हुए फिर आप यहाँ आके बात करते हो। अगर हमें बना हुआ है 445, तो ये तो कुछ भी नहीं है यार। किसी टीम को तो 5.5 रन भी किए हुए किसी ने एक दिन के अंदर। ठीक, कहने का मकसद आपका? कहने का मकसद ये कि ऑस्ट्रेलिया तो करती ही ऐसी है, अब दोबारा अपनी फॉर्म में आ रही है, इनको नंबर 1 रहने की आदत है, ये दोबारा अपनी रूटीन में आ रहे हैं, लेकिन ये रूटीन इंडिया तक नहीं रहेगी इनकी। इंडिया डिफरेंट कंट्री है, वो उल्टा असर होगा वहाँ पे। सकलैंड तो वहाँ से होके आए हुए, लेकिन वो अपने वापस अपने गेम में आना चाह रहे हैं। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका लास्ट टेस्ट 3 वनडे खेले वो, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से 3 टेस्ट, तो अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं कि हम मोमेंटम नंबर तो 1। काफी उनको मिलेगा इस जी। सीरीज से अगर जीते वो 400 रन भी करते हैं वो लोग। कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जाएगा इनका। जी सर। मैं देखना चाह रहा था कि आमिर ने थोड़ी अग्रेसिव बॉलिंग भी की है, और अगर आप इस किस्म की बॉलिंग भी करें तो सरों पे बॉल लगते भी हैं और थोड़ा बैट्समैन पीछे भी जाता है। जी जरा हमें पैकेज दिखाइए जो आमिर ने बॉल मारा है और लगा उनके बड़ा ठीक ठाक ये सर बॉल पे। लगते ही ना, इनको नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ मेरे साथ। उनका भी यही मैंने देखा था। एक दफा जी फिर दिखाएं जी हमें जरा स्लो मोशन में कि बॉल बड़ी खतरनाक जगह लगा, जो कनपट्टी से कहते हैं जी, ग्रिल पे वहां लग पे गया। लगा है और ग्रिल टूट के भी लगती है। ग्रिल टूट के भी लगती है। मुझे गैरी क्रिस्टन में मैंने खैर बड़े बॉल मारे मैंने, लेकिन अब मुझे दुख होता है कि जब बॉल लगती है। लेकिन ये है कि डबल ग्रिल थे ना, थोड़ा सा आई का विजन जी जी विजय ब्लर होता है, और शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है।
और किसी मिस हैप से बच गए। जब आप कंपैरेटिव स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इस किस्म के ख़तरात तो आपको लाक रहते ही हैं। और खुशी इस चीज़ की है कि वो लास्ट मोमेंट में मुंह पर टिल्ट करते रहे, तो जिसकी वजह से फ्लो बॉल का जाता रहा नीचे। अगर वो मुंह सीधा ही रह जाता और वो इस तरह ही खा लेते सीधा मुंह पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, या मुंह मुड़ रहा होता उनका, तो बॉल की पेस और मुंह का मुड़ना, वो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती तो बड़ा सख्त नुकसान होता। गैरी क्रिस्टन को मेरा बॉल लगा था ऐसे ही, वो ऐसे ही घूम रहे थे, अगर वो बचने जाते तो शायद थोड़ा कम ज़ोर से लगता, लेकिन वो घूमे, उनकी ग्रिल टेढ़ी हो गई, उनके यहाँ पे लगे, वो फट गया सारा उनका। और मैंने उनसे कहा, मैंने उनको अपने हाथों में लिया, खून काफ़ी ज़्यादा बह रहा था, और फिर मैंने अपोलोजाइज़ भी किया उनसे। और शाम को, मैच के दौरान नहीं, शाम को मैं उनके कमरे में गया तो उनका एक तरफ का बिल्कुल सारा बाजार बंद था, आंख बंद थी, और मैंने उनसे कहा कि रेस्ट कर लें, अगला टेस्ट मैच नहीं खेलना अगर आप तकलीफ़ में हैं। But he made sure that he plays the next test match, and what he does best, he got the 100 on the fastest track in Faisalabad. जी, That's the characters, ना, characters की हम बात that करते is हैं, the वो character. उससे नजर आता है। जी, हम अपना एक स्टंप भी मिस हुआ है जी हमारा, और कल इसी बात का हम शोर और पैकेजेस चला रहे थे, और कह रहे थे हम राशिद भाई से कि राशिद भाई क्या प्रॉब्लम है सरफराज के साथ, और क्यों वो थोड़े से भारी बलगम से हो गए हैं, और क्यों वो देर से उठ रहे हैं। कह जी उठ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, हाथों का नहीं करे, बस आ गए। आगे समझ आ गया कैमरा आपको? इधर ले आना, इधर कैमरा लें जी। देखिए, इसमें ये होता है कि ये पाँव हैं विकेट कीपर के, जब लेग स्पिन होती है यहाँ से पड़ के यहाँ आ जाती है, तो जाहिर सी बात है विकेट कीपर का पाँव यहाँ आता है, ठीक, लाइन में घूमता है, जब आता है तो आप कवर कर जाते हो जगह। तो सरफराज का देखिएगा, ये पाँव इधर आया नहीं, यहीं पे बैठोगे तो आप सिर्फ सर घुमाएंगे, अगर यहाँ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके हेड भी साथ में जाएगा। ठीक ठीक ठीक, तो वो बेटर आगे है। पीछे हो गए जी। दिखाइए दोबारा, ये जी राशिद जी, राइट फुट देखिएगा, राइट फुट उधर ही है जी, बॉल आ चुका है, कि यहाँ टर्न होके आएगी। ठीक। तो सेम जो मेथड होता है वो इसी के लिए भी है कि इसको ये भी कह सकते हैं राशिद भाई कि उसको आइडिया नहीं कि कितना टर्न होगा या गेंद कहाँ पे फिनिश होगा और कहाँ पे पकड़ना इसमें है। सके इसमें टर्न का है ही नहीं, चाहे सीमेंट पिच पे भी है, ये आपका मेथड है, ये अच्छा, ये बेसिक ही यही है कि जो आपने भी बॉल जाने आएगी जाना आपको है, इधर लाइन जाना में है। ऑफ आपने आना स्पिनर है। के लिए हाँ, ऑफ स्पिनर के लिए ये मूवमेंट है, और लेग स्पिनर के लिए ये लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट आर्म लेग स्पिनर। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास डिस्कशन के लिए चीज़ें तो बहुत सारी हैं जी, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो डिसेक्शन हो रहा है वो क्यों कर रहे हैं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में असल में होता ऐसा क्यों है। वसीम, आपके जहन में मुझे पता काफ़ी सारे पॉइंट हैं, लेकिन फिर वंस अगेन हम अपनी बॉलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैं तो हूँ मेज़बान, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं चिप इन करता रहूँगा। आखिर क्यों नहीं हमारे बॉलर स्विंग कर पाते, और क्यों नहीं वो पहुंच पाते? मुझे जो लगा है कि आके बॉल लाइन पे मारते हैं, हवा में छोड़ते नहीं। यही आमिर जो T20 बॉलिंग करता है तो बड़ी लॉक रिस्क के साथ एक ही प्लान के साथ आता है कि मैंने इसको बाहर निकलता हुआ निकालना है, खब्बे को भी और सज्जे को भी, दाएं और बाएं हाथ को मैंने अंदर लाना है। बाएं दाएं हाथ वाला भी हाफ फॉरवर्ड जाता है, ठक करके पैडल लगती है, जैसे बांग्लादेश में किया उन्होंने। रोहित शर्मा को आउट किया, विराट कोहली का बहुत बड़ा आउट था जो नहीं दिया। वो मुझे निप नजर नहीं आई। दोबारा एक बॉल अच्छा किया वार्नर को, जो पूरा कंप्लीटली वो बीट हो गए, वो बिल्कुल अंधे हो गए, वो कहें पंजाबी में अन्ना हो गया बिल्कुल, तो पता ही नहीं लगा उनको, क्योंकि आंखों के नीचे वो बिल्कुल समझ नहीं आती उनको जब बॉल के पास करता है। वो रेपिटेशन क्यों नहीं कर पाया आमिर? वो वहाब रियाज या इमरान खान से खैर गिला ही नहीं, वो क्यों नहीं कर पाया? देखिए, प्रॉब्लम वही है, जो रेपुटेशंस की आप बात कर रहे हैं, जब जो डिसमिसेस आपने याद करवाई हैं, वो सिर्फ वही बॉल ही वहाँ पे गिरे थे। उस मैच के अंदर सारे बॉल इसके ऐसे ही हो रहे थे, कोई बीट हो रहे थे, कोई पैडों पे लग रहा था, कोई थाई पे लग रहा था, वो बच रहे थे, कुछ अंपायर आउट नहीं दे रहा था, तो वो बार बार उस एरिया में बॉल कर रहा था, उसको थोड़ी हेल्प भी मिल रही थी, फिर आपको डिसमिसल मिली है। अभी क्या हो रहा है कि अभी एक आध बॉल पे होती है ऐसे, ओ बड़ा जबरदस्त बॉल किया है, और फिर हाँ हो रही है, ओवरों बाद हाँ हो रही है, वो कहते हैं हाँ, जब से या एक बॉल एक जगह करने से नहीं मिलते जब तक कि आप कंसिस्टेंट वसीम, अगर इस किसी में 6 बॉलें भी कर दो ना और हा हु हाय हुई हो रही हो, वो भी अच्छी बॉलिंग नहीं है।
अगर बल्ले से बॉल नहीं लग रहा, कनेक्ट नहीं कर रही है, बॉलर की गलती है। ये भाई मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, बॉल बीट करना कमाल नहीं, बॉल को कनेक्ट कराना कमाल है। और उसके लिए आपको क्रीज यूज करनी पड़ती है, उसको आपको एंगल यूज करना पड़ता है जी। एग्जैक्टली तो फिर उसमें बॉलर्स का थोड़ा सा पर्सनल कैरेक्टर भी आ जाता है कि यार वो समटाइम आप थोड़े तजर्बात ऑन फील्ड भी करते हो, यार मैं मार के कर रहा हूँ, स्विंग नहीं हो रहा है, थोड़ा सा छोड़ के कर लो। क्यों फीलिंग ऐसी आती है, क्यों फीलिंग ऐसी आती है कि हमारे बॉलर रिलैक्स कर गए कि यार हमारे पीछे कोई थक है गए, नहीं, थक थक भी गए गए। हैं, मेरे ख्याल में थक गए हैं ये बिल्कुल। और ऑटोमेटिक चॉइसेस भी हैं। हाँ वो भी इनके जेन में इन्होंने जाना तो कहीं नहीं है, जाना कहीं गया तो सुहेल चला जाएगा या इमरान खान चला जाएगा। ये जी बहुत अपना बड़ा ऑटोमेटिक हुआ तो चॉइसेस भी हैं। और सर इसके सर साथ सर साथ सर जी डेविड वार्नर ने 51 रन जो किए हैं ना, वो शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी पे किए हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ पे की, बिल्कुल सही बात जी। थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो गया, क्यों हो रही है ऑटोमेटिक शॉट? चॉइसेस भी देखिए हैं। ये रश्मि तो हमें ब्रेक पे जाना है। नहीं, ब्रेक नहीं थोड़ा- लेना, अभी नहीं, ब्रेक नहीं लेना। ब्रेक नहीं लेना आपने? अच्छा एक जी बात अभी सकलैन क्यों हो ने रही कहा है? था कि देखो- फेयर चांस, ठीक है ना, जी। अब वो फेयर चांस जी सकी, फेयर चांस मिल गया जी। आमिर को भी मिल चुका है मेरे ख्याल में। नहीं, इस पे आओ ना कि क्यों हो क्यों रही है। आप फास्ट जी। बॉलर है ना, आप होस्ट बन गए, आज तो आपका दिन था इधर बैठने का। क्यों, क्या वजूहत होती है कि यार पीछे बॉल हो रही है? कोई ना कोई रीजन होता है, टेक्निकली या टैक्टिकली कोई रीजन आता है। मैं आपको बॉलर बताऊं? की बॉल पीछे गिरने लगी मैं है। आपको बताऊं, इसका जो जंप, लैंडिंग जंप है ना जी, वो इतना है। अगर आमिर का 2010 में देखेंगे, वो इतना है। वो इतना जबरदस्त लैंड करता था, ऐसी जबरदस्त पोजीशन में आता था कि उस पे उसकी सीम, उसका हार्म स्पीड, उसकी लॉक रेस्ट बड़ी प्रॉपर तरीके से एक जगह पे गिरती थी। और जितना एक्यूरेट ये बॉलिंग कर रहा था उस वक्त, और जिस किस्म की बॉलिंग करना चाहता था वो कर रहा था। अब मुझे लगा है कि ये तेज भाग के आता है, जंप छोटा कर दिया इसने, और एट टाइम उसको अपनी लेंथ वेरी करनी पड़ जाती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। हालांकि ये वो बॉलर है जिसको कहे ना कि 6 बॉल एक जगह मार के दे दो 2010 में, आंख बंद करके कर दे। एग्जैक्टली वही आंख बंद करके यॉर्कर कर गया तो जंप नए बॉल से। शेप क्यों होती है इसमें? हैं? क्या कोई फिटनेस का भी इशू आ सकता है तो उसमें? क्या आप यार बोलना चाह रहे हैं? बहुत सारी चीजें इसी में, दो Lack of मेन bowling कॉमन में जो दो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्यों उसका जंप थोड़ा छोटा हो गया, क्यों उसका लैंडिंग फुट आगे पीछे उसके पीछे की हिस्ट्री है। लेकिन ये सारी हिस्ट्री आपको बताता जरूर चलूंगा, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं जी। गेम ऑन है। फिर हाजिर ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस ये कर रहे थे कि फास्ट बॉलर्स का एक्चुअली मसला क्या हो रहा है, और स्पेशली आमिर यहाँ पे डिस्कशन का हिस्सा थे। बड़ा अच्छा पिन पॉइंट किया राशिद भाई ने। उन्होंने कहा कि आप लोग साइड डाउन एक्शन वाले बड़े तेज़ फ्लो के साथ आते थे, और अगर हील पे गिर भी जाते तो आपका फ्लो आपको ले जाता था आगे, क्योंकि एक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये फ्रंट आर्म एक्शन के बॉलर हैं। जब से आमिर वापस आए हैं, इनका जंप थोड़ा सा लिमिटेड छोटा हुआ है। वो मुझे इसलिए लगा कि जब ये आए हैं तब ये लंबा स्ट्रेच करते थे और लाइन से पीछे बॉलिंग करते थे, और इनको डर रहता था कि कहीं दोबारा नो बॉल ना हो जाए। अब इनका कॉन्फिडेंस है वापस आया है, और रनअप तेज है, टांगों से जोर लगा के भागते हैं, अपर बॉडी का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं, लेकिन लैंड कहाँ करते हैं? मोस्टली हील पे। ये भी बताया राशिद भाई ने कि अगर आप स्टार्क को देखें, हेजलवुड को देखें, मैगरा को देखें, वसीम अकरम द ग्रेटेस्ट को देखें, या बकार भाई को देखें, ये सारे पूरे टोज पे गिरते थे, और उससे उनकी जो कंप्लीट करना था एक्शन वो आसान हो जाता, और फॉलो थ्रू भी खूबसूरती के साथ से निकल जाते थे, और लेंथ आसान हो जाती। जब आपकी अप्रोच, आपका फ्लो विकेटों की तरफ बेहतर होता है, तो बॉलिंग बिल्कुल ऐसी होती जैसे आप सांस लेते हैं। अगर आपका एक्शन कंप्लीट ना हो, रनअप आप लेबर करें, स्ट्राइड्स आपके पूरे ना हों, कदम गिने ना हों, और आपके सबसे जो मेन चीज़ बॉलिंग में दलेरी पूरी ना हो, बॉलर दलेर नहीं होगा तो बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। मैं एक स्टैट्स देख रहा था जी, मुझे थोड़ा सा हिंदुस्तान में भी काम करने का मौका मिला, और मैंने काफ़ी सारे मैचेस कवर किए वहाँ पे, और मुझे जो इस पिछले 2 साल की जो रेवोल्यूशन जो लगी एज अ कैप्टन, वो मुशर्रफी मुर्तज़ा लगे।
ये तेज़ बॉलिंग करते थे, घुटने इनके बिल्कुल टूटे हुए हैं मेरी तरह के, उन्होंने नए डलवाए हैं सेम डॉक्टर से, डेविड यंग से। और हमारे अंदर बिल्कुल जैसे मेरे 6 पेच लगे हुए हैं लेफ्ट घुटने पे, उसकी भी दोनों नीज ऐसे बनी हुई हैं, पार्शल रिकंस्ट्रक्शन से कहते हैं। ये जब से कप्तान बने हैं जी, इसकी तारीफ दुनिया के हर बड़े प्लेयर ने की। इसके पास एम्यूनिशन पूरा नहीं है, इसके पास बॉलर तेज नहीं है, इसके पास दुनिया के बेस्ट स्पिनर नहीं है, लेकिन इतने कमाल की कप्तानी उसने की है 1.5 से 2 साल में। उसके टैक्टिक्स जो थे फील्ड प्लेसिंग के इतने कमाल के थे कि उसने फिर साउथ अफ्रीका को घर पे मारा, फिर बांग्लादेश ने इंग्लैंड को घर पे मारा। उन्होंने मेक श्योर किया कि टेक्टिकल क्रिकेट, जो अच्छी एग्रेसिव क्रिकेट विद द गुड एग्रेसिव फील्ड प्लेसिंग के साथ, और बॉलिंग चेंजेस उनकी इतनी कमाल थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो रेवोल्यूशन थे। आखिर वो कर सकते हैं बांग्लादेश के कप्तान जो मिक्स्ड ऑलराउंडर भी हैं, फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्यों है, प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम क्यों है जी? मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर जाते हैं बांग्लादेश की टीम पे, 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड को बाहर किया है जी। बिल्कुल सुपर 8 होता क्या था उसमें क्वालिफाई इंग्लैंड ने नहीं किया था, उसी ग्रुप में जी 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 जी। उसको क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल से। उसके बाद से या उससे पहले से हथुर सिंह आए थे बिल्कुल कोच, ठीक जो न्यू साउथ वेल्स के असिस्टेंट कोच थे, और न्यू साउथ वेल्स की वो टीम थी जिसके 8 प्लेयर वर्ल्ड कप की विनिंग टीम में मौजूद थे। उसके बाद माइंड सेट चेंज हुआ बांग्लादेश का, जिस तरह से वो न्यूजीलैंड को होम सीरीज हराई, पाकिस्तान को होम सीरीज हराई, साउथ अफ्रीका को होम सीरीज हराई, इंडिया को होम सीरीज हराई, सबको तो हरा दिया उन्होंने। ऐसा ही है। अब इंग्लैंड को जाके टेस्ट मैच उन्होंने हराया, ठीक, तो पॉजिटिव हो गए। ठीक। और फिर आता है नेशनलिज्म। एक होता है ना कि अपनी कंट्री के लिए खेलना, वो वाकई में जो टीम हमने पहले देखी हमारे खिलाफ जो खेला करती वो डिफरेंट टीम थी। अब जो देखते हैं वो पैशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग प्रोफेशनलिज्म की तरफ चले गए, वो पैशनिज्म की तरफ चले गए, ये फ़र्क आ गया है। तो ये हमें वापस लेके आना है कि 9 to 5 क्रिकेट जॉब नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये 24 आवर जॉब है। इसको उसी तरह से खेली जाए जिस तरह से शौक, अब जब क्रिकेट स्टार्ट करते हैं शौक के लिए करते हैं ना, शौक से बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने जैसे सकलन बड़ा नाम लेता है या बात करता है कि माइलेज पूरे नहीं हुए, एक प्लेयर क्लब क्रिकेट भी नहीं खेलता, थोड़ी बहुत खेल के इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला, वहाँ पे सेटिंग होती है, रन करके अंडर 19 खेला, वहाँ पे रन करके। दूसरा स्टेप पाकिस्तान का है, इतना इजी क्रिकेट नहीं करें भाई आप। फर्स्ट क्लास में अगर आपका वोटिंग सिस्टम है रीजन के, तो वो खेल जाता है, थोड़े बहुत रन करके वो कैंप में आ जाता है। बहुत इजी नहीं करो क्रिकेट को, इसकी एक प्राइस रखो, एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट कैप आराम से नहीं बांटे आप लोग। मकसद यही था हमारा कि हम आपको पिन पॉइंट करें प्रॉब्लम्स। क्रिटिसिज्म तो बनता ही है जब आप 365 कराओगे एक दिन में, हमें भी हुआ है, हम भी ऑस्ट्रेलिया में, मैं भी उस टीम का हिस्सा था, हार के आए। लेकिन ये ज़रूर था कि लड़ेंगे सही, और उसके बाद अगर अगला अच्छा खेल जाता तो आपके टैलेंट को ओवरकम कर जाता, तो फिर ये टैलेंट वर्सेस टैलेंट होता था। और यहाँ पे बिल्कुल हमने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से गुस्सा ज़्यादा है हमारी कौम में। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बाद ब्रिस्बेन में हमें वो बिल्कुल लड़ाई नज़र नहीं आई। मैं जानता हूँ थक गए हैं, फिजिकली मॉरली भी थक गए हैं, हम मेंटली भी थक गए हैं, लेकिन फिर भी ये टेस्ट मैच है, ये SCG का ग्राउंड है, ज़िंदगी में शायद कई लड़कों के एक ही दफ़ा मिले। जी सकलान, आपके ज़हन में पॉइंट? शोएब, मैं almost a year and few months I spent it with the बांग्लादेश टीम जी, इनके ड्रेसिंग रूम। बताइए जी उनके बारे में। मशरफी मर्तज़ा जो है जी, ये इनका सबसे सीनियर प्लेयर है, ठीक, और इसका डेब्यू इन सबसे ज़्यादा हुआ पहले हुआ। हाँ, और क्योंकि फास्ट बॉलर है और इसका जो एटीट्यूड है वो बड़ा पॉजिटिव है, ठीक, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का ये बंदा है। ठीक। राशिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की, पैशन और नेशनलिज्म। सवाल यहाँ पे ऐड करता जाऊँ तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे को, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वालों को लाने का हाथ किसका है, लाने में हाथ किसका है? हाँ, बांग्लादेश की बात कर, ऑब्वियसली उनका विजन होगा। मैं जितना अच्छा काम किया उनके साथ, तो मशरफी कैप्टन था और वाइस कैप्टन महमूदुल्लाह था, ठीक, और काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पे भी, मगर उनकी टेस्ट क्रिकेट की ये सोच थी कि टेस्ट मैच इतने हार चुके थे कि वो जीतने का वो सोचते ही नहीं थे, वो कहते थे बस ड्रॉ कर लो, उनकी ये सोच। अच्छा जी। अच्छा, मशरफी मर्तज़ा जो है
उसका जो इमेज है, जैसे पाकिस्तान में हमने क्रिकेट खेली तो वसीम भाई का एक इमेज था, हर बंदा इज्जत करता था, कोई आवाज़ ऊंची करके बोलता भी नहीं था, रिस्पेक्ट थी, हर चीज़ थी, सुनते थे। ठीक और जाहिर है वो लेजेंड, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक, सही पॉइंट क्या आपका? मशरफी मर्तज़ा इसी तरह का इन सब के सामने, चाहे वो शकीब उल हसन दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया, मगर मशरफी के आगे वो बोलता नहीं है उस तरह जिस तरह वो मुशफिक के सामने बोल सकता ठीक था। ठीक। तो उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ देखी, उन्होंने कहा देख भी हमारा एक माइंडसेट बन चुका है, क्यों ना इसको, इवन उसके घुटने सारे उड़ चुके थे, उसको चांस दिया और उसने आके अपना जो है ना इनपुट किया इस टीम के अंदर, और उसने पैशन और नेशनलिज्म टीम बिल्ड की उसने, टीम उसने कट फॉर रोल प्लेयर रखे, बैट्समैन रखे, T20 के फर्क हैं, वनडे के फर्क, टेस्ट के उसने बहुत फर्क है जी। ये सारी चीजें की, आई थिंक जिसने हेल्प किया हथुरा सिंह की जॉब को इजी कर। ठीक ठीक। अगर कैप्टन इस तरह का हो और वो मुल्क को सामने रखे, ठीक, साल में सकी सवाल ही आता, साल में रखे। वो टीम को ट्रांसफॉर्म कर सकता था। हमें क्या हुआ? देखो हमें सीखना चाहिए, चाहे क्या वो बड़ी सीखे टीम है, सकी? चाहे 5 छोटी साल हो टीम गए है। हैं। हम लोग इनके खिलाफ खेल के आए, हम लोगों ने व्हाइट वॉश हमें हुआ, वहां पे हमें सीखना चाहिए था कि नहीं, वो किस हमने तरह। सिखाया इन लोगों को यार। हाँ वही ना, हमें इनसे सीखना चाहिए। अब ये नौबत आ गई कि हमें इनसे सीखना चाहिए, और इन्होंने जिस तरह हमारे साथ वहाँ किया है, दुर्घट बना दी हमारी यार, बड़ी शर्मिंदगी हुई। ठीक हम लोग ठीक white ठीक, wash आपका करके पॉइंट आए। आ गया। तो इस तरह का जो हो बंदा, जिसके सामने सिर्फ कैरेक्टर टीम वाला हो, तगड़ा हो, तगड़ा नेशनलिज्म हो, और हाँ। उसके सामने उसको लेगेसी की फिक्र हो कि मैं अपने पीछे क्या और छोड़ जा रहा हूँ। उसने यकीन करो कि कई मैचेस मैंने उसके देखे, वो स्ट्रगल कर रहा था भागते हुए भी, मगर उसने ये नहीं किया कि डेथ में किसी बच्चों को करा के और खुद बच जाऊं, कप्तानी उसने बचा कहा, लूं। नहीं जी मैं खुद करूंगा। जी वसीम, सकलैन का पॉइंट अक्रॉस आ गया जी। देखिए क्या हम बात कहते हैं करते हैं ना जी? नेशनलिज्म की, या एक मतलब मुल्क के लिए खेलने की। एक चीज़ है, आप याद रखें कि जब लोग हम खेलते थे उस टाइम सिर्फ मुल्क के लिए खेलना था, उसके अलावा और कुछ नहीं था, और ये क्रिकेट सही कोई बात नहीं कर थी। रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक सही है ना, बात अगर आपको पैसा चाहिए तो आपने मुल्क के लिए खेल के ही कमाना है, ठीक है। आपने मशहूर होना है, तो आउट करके ही आपने परफॉर्मेंस मुल्क के लिए फिर देंगे, ये ऐड तब भी मिलेंगे आपको आपको। मिलेंगे। ठीक है, अब जब से T20 क्रिकेट आई है, आई एम सॉरी, लेकिन जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो चुकी है। प्रायोरिटीज क्या हैं जी? पैसा, T20 में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया है, फेम आपको मिल जाता है, और सबसे जो बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में जो ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि इवन सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी T20 बड़ा मारा जी उसने, बड़ा मारा जी, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अच्छा जी। अच्छी नहीं खेली है, टेस्ट मैच खिला दो उसको, टेस्ट मैच खिला चाहे वो दो जी। डोमेस्टिक है चाहे वो लीग है। आप जितने भी प्लेयर्स देख लें, मोस्टली जिन्होंने कम बैक किए हैं T20 की परफॉर्मेंस पे किए हैं, चाहे वो आमिर है, चाहे बाकी शोएब मलिक है, जितने भी होंगे, जो बिग बैश में बड़ा अच्छा खेल दिया जी, या उसने बांग्लादेश लीग में बड़ा अच्छा खेल दिया बड़ा है। नाम हो गया जी। तो आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं? तो उन लड़कों ने Youngsters तो को। डेफिनेटली फिर PSL को ही देखना है ना। आज अब उनकी अप्रोच है, domestic PSL में खेल लो। आप राशिद भाई भी इन रहते हैं, ठीक, मैं भी ठीक, देखता ठीक, रहता हूँ। ठीक। अब पाकिस्तान खेलने की बातें बहुत कम होती हैं। अब बातें क्या होती है यार, PSL में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। पहले होता था अच्छा। लड़के मिलते थे, भाई हमारे लिए बोलना जरा टीवी पे कि हम टीम में आ जाएं। अब यार कुछ किसी से बात करें, PSL में किसी टीम में आ जाएं, ठीक है ना। तो अब वो रुझान ही आपने चेंज कर दिया है, और इसको आपको बदलना होगा। पाकिस्तान T20 में इन्वेस्ट करता रहा और फिर एंड प्रोडक्ट आपकी ये निकली, तो फिर गिला क्या कर रहे हैं जी? नहीं, पाकिस्तान ने तो एक दफ़ा ही किया है ना T20 में इन्वेस्ट, PSL करा के। वनडे भी हम T20 की तरह ही खेल रहे हैं पिछले 5 साल में। अगर आप बैट्समैनों को उठा के देखें, वो अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं, वो नीचे शॉट खेलते ही नहीं। वो डाउन द ग्राउंड किसी ने मुझे आज तक, मैं ऑनेस्टली 5 सालों में मैंने देखा कि गैप में डाउन द ग्राउंड की शॉट खेली हो, प्लेस किया हो, गैप में खेला हो। क्रिकेट तो, वनडे क्रिकेट तो मारदाड़ का नाम तो था ही नहीं। यार तुम मुश्किल सवाल आज कर रहे हो ना। बहुत सारे प्लेयर ज़ाया कर दिए जाते हैं। वो मतलब ये कि अच्छे प्लेयर, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वनडे क्रिकेट में हमारी चेंजिंग इस तरह से की गई। वनडे क्रिकेट की बात अगर करते हैं, चेंजिंग इस तरह से की गई कि रिप्लेसमेंट अच्छी मिली नहीं हमें। कभी हम अहमद शहजाद को खिलाते हैं, एज ए ओपनर खिलाते हैं, कभी इमरान नज़ीर को लेके आ जाते थे, कभी कामरान अकमल करता था। हाँ जी। ऐसा नहीं होता किसी भी कंट्री में। बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है, कप्तान चेंज होता था, उसका पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता था। तो अगर आप ओपनर्स भी चेंज करेंगे, फास्ट बॉलर भी चेंज करेंगे बार बार,
तो टीम ऐसी नहीं टीम बनती। सेटल होने नहीं दी टीम पिछले नहीं- 5 नहीं साल से, settle तो होने पॉइंट दी। आपका क्रॉस हो गया। ये तो बात अभी रिटन ऑन द वॉल है कि पाकिस्तान टीम पिछले 5 साल में सेटल हुई ही नहीं। कौन सा बंदा ये कह सके मैं परमानेंट मेंबर हूं जी वनडे का? अब तो कप्तान भी नहीं कह सकता। हालांकि बीच में मिसबा और यूनुस भी वनडे छोड़ गए, उसके बाद भी सेटल नहीं हुई। अगर मतलब ये है कि यार मिसबा और ये आराम से खेलते हैं, उसके बाद भी तो आप लोग खेले नहीं पीछे settle वाले हुए। सेटल हो जाएंगे तो आगे वाले भी सेटल हो जाएंगे, पीछे नीचे- वाले सेटल नहीं है तो आगे वाले भी सेटल नहीं होंगे। पीछे बिहाइंड द सीन वो अगर सेटल बंदे होंगे जिनको पता है काम कैसे करना है कि आगे के काम भी ठीक हो जाएंगे, पीछे गलत होगा आगे भी गलत हो जाएगा ना राशिद भाई। जी ये बताएं रन कौन करेगा इस टेस्ट में? बहुत बातें हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी हो गई, बॉलिंग की भी हो गई। अब आप बताएं इसमें ये किस तरह से काउंटर अटैक भी तो होता है। मैच ड्रॉ, अभी तो ड्रॉ के लिए जाएंगे, आप जीतने का हम सोच नहीं सकते इसलिए कि अभी 365 for 3 है शायद ना। अगर मरते दम तक भी 450 500 ये करते हैं, उसके बाद काउंटर अटैक हमारे प्लेयर्स के लिए एक लाइफ मिल सकती है जो यहाँ परफॉर्म करते हैं। 500 पे 500 हम कर देते हैं। और हमारे पास जिस तरह से शर्जील अटैकिंग प्लेयर है, उसका डेब्यू है, उसके अलावा अदर अली परफॉर्म करके आ रहा है, यूनुस के पास चांस है, मिसबा के पास चांस है, असद शफीक फॉर्म में है, बाबर आजम के पास बड़ा अच्छा चांस मिल गया है। तो इनको मेरे ख्याल से एक बड़ा टारगेट काउंटर अटैक ऐसे ही होना चाहिए कि 500 या जितने भी रन करते हैं उसके क्लोज जाए। आइडेंटिफाई कर लें, शर्जील अटैक करे, अजहर अली अपनी गेम खेले। अगर पाकिस्तान ने यहाँ पे 500 टांग दिया तो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। और अगर पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ने का जज्बा रख लिया या फिर ये सोच के कि चलो यार 2 बारियां कर लेते हैं, जान छोड़ाओ ताकि कर चलिए, कम से कम बैटिंग बैटिंग आपका जज्बे से हो सकती है। देखिए, अब मुझे फिर सकी एक शबी- सवाल ये है कि आप क्या लगता है कि वो कहाँ पे छोड़ेंगे? क्या उनके लिए 550 काफी है? देखो शबी, आमिर ने 16 ओवर किए हुए, जी। 17 किए इमरान खान ठीक। ने, वहाब ने किए 19 ठीक। और यासिर ने किए 30। 30 आप फास्ट बॉलर, आप मुझे बताओ एक इनिंग्स में जब आप 30 ओवर करते हो, ठीक है, 30 ओवर करते हो, आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल देती है? माफ कर दे मैनू है 16 ये कर चुके हैं, ठीक है, 14 का फ्यूल है आमिर के अंदर, 13 का फ्यूल है इमरान के अंदर, हाँ जी। जो कि हम ठीक है, मैं बताता हूँ। 11 का फ्यूल है वहाब रियाज के मैं अंदर। जी 3-3 के स्पेल कराऊं लेकिन तगड़े कराऊं, और हाँ। मैं कहूंगी ये मुझे विकेटें लेके दो। अच्छा। आइदर वे, अब आप लेकिन इसको- फील्ड खोल के नहीं विकेटें अब आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना। इसके पास है, आमिर के पास 14 का फ्यूल, छोटे छोटे स्पेल करने हैं, ठीक है। अगर पहले 1-2 स्पेल निकाल दिए इसके इन्होंने, और अगर हमने नेगेटिव क्रिकेट खेली, पहले 1-1 2-2 स्पेल निकाल दिए, उसके बाद कुटाई है, ठीक है। स्पिनर्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ। 30 ओवर किए हैं यासिर शाह ने, 40 के बाद स्पिनर भी कहता है जी मनु माफ कर दो। ठीक है। 10 ओवर ठीक का हो गया, फ्यूल ठीक इसके पास है जो को ठीक पूरी है, एनर्जी, ठीक है। अगर 40 के ऊपर जाता है तो सकीब ये बहुत स्पिनर बड़ी क्यों बात नहीं है। खिलाया? मैं सिलेक्शन ये बता किधर रहा है हूँ कि यार? अगर अगले 20-25 ओवर तक, अगर अगले 20-25 ओवर तक ब्रेक थ्रू नहीं मिला, कोई अगर विकेट ना मिली, तो ये 600 से ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। इन्होंने मारना बड़ा है और इन्होंने एक ही इनिंग्स खेलनी है, और इन्होंने पहले कल बात decide होगी थी हमारी। ठीक और है जी। इन्होंने क्या करना है, ठीक है। इन्होंने ये करना है कि पहले तो ये रन टांगेंगे, हाँ जी। उसका प्रेशर होगा, ठीक है। फिजिकली हम लोग थक जाएंगे, जो मेंटली भी मायूस हो 3 सेशन जाएंगे, और तकाएंगे यार। फिर उसके बाद उन्होंने जो है जी वो वसीम, ये अपना कितना खेलेंगे? 2 सेशन और खेलेंगे? अगर एक सेशन में फिर ये 150 कर देते हैं तो इसका मतलब 500 ये टांग दिया, टी से पहले आपको, टी के बाद या टी के पहले आपको डाल देंगे। क्या कर रहे हैं? बहुत तेज खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में 600 प्लस तो जाएंगे, क्योंकि फोरकास्ट में देख रहा था उतनी बुरी नहीं है, मतलब उसमें एक शावर्स आ रहे हैं, लेकिन उस तरह बारिश नहीं है। शायद एक जो फोरकास्ट है माइग्रेन बारिश है आज नहीं, वो भी इस्लामाबाद में। मॉर्निंग शावर्स तो एक जो फोरकास्ट इंटरेस्टिंग है, माइग्रेन हेडेक हो सकता है वहाँ पे सिडनी में, मे बी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को हो जाए तो उसका फायदा शायद हमें हो जाए। यहाँ तो हमें हो गया। उसके अलावा तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन 600 तक वो जाएंगे। 600 प्लस। क्या एक सवाल बन रहा है अच्छा, यहाँ? चले। लेकिन बैट्समैनों को यहाँ पे पास में भी हमने देखा है कि एक मोटिवेशन और भी मिलती है इस सिचुएशन के अंदर, क्या? पर्सनल अपने पर्सनल गोल्स हाँ। अचीव किए जा सकते हैं। अच्छा है कि अपनी सीरीज लंबा आप 150 हो अच्छा है, सकता यहाँ पे करें, अच्छा हाँ, करें, यूनुस बराबर भी करे, करें बाकी भी ठीक। करें। थर्ड मैन और फाइन लेग अगर है और आप फील्ड के अंदर मौजूद हैं तो कौन सी फील्ड पे खड़ा किया जाता था आपको, फाइन लेग पे या थर्ड मैन पे? मुझे फाइन लग पड़ी। अच्छा, तो यहाँ पे थर्ड मैन जब आ रहा है, हमारा बैट्समैन खड़ा हो रहा है, बॉलर कहाँ है हमारे? या थर्ड मैन मैं नोट भाग किया के, इसको? 2 फील्डें थी। अगर आपने खब्बा सजा तो फाइन लग दोनों तरफ भागता था मैं, तो यही था जी। फास्ट बॉलर
जिसकी थ्रो अच्छी थी। इसमें काफ़ी दफ़ा देखा हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो मिड ऑन या मिड ऑफ से हिल नहीं रहे। हाँ। फाइन लेग पे भी हमारे पास बैट्समैन जा रहा है और थर्ड मैन पे भी हमारा बैट्समैन जा रहा है, कुछ जगह नज़र आया है ऐसा। उसको मेरे बचाओ। ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, फटीक ज़्यादा ये होती है कि मिड ऑन या मिड विकेट लगी तो वहाब रियाज 2 दफ़ा अगर भागेगा 1 ओवर तो कर गया वो। 4 स्पिन तो यासिर तो शाह कोई दूसरे ओवर reason में है लगा गया था। यासिर शाह का भी क्वेश्चन मार्क है, जो पॉइंट पे हम उसको खड़ा करते हैं। पहले 5 ओवरों में 4 ओवरों का स्पेल तो उसका हो जाता है। उसका तो बॉल तो कट लगती है, वो बेचारा जा रहा होता है। अच्छा जी, अब bowling भी जी करनी होती है। अब जी क्वेश्चन ये है कि जी आपने कहा था बैट्समैनों में रन्स कौन करेगा जी? जी। रन्स तो पहले 6 को ही करने चाहिए, अजहर अली को करने चाहिए, असद शफीक करने चाहिए। ड्यू मैं जब कहता हूँ, ड्यू जिस पे बहुत ज्यादा है वो मिसबा और यूनुस पे है कि इस सीरीज में इस अच्छी विकेटों पे शायद मुझे लगता है कि वो आए, और करना टेम्परामेंट चाहिए। भी है, लंबा भी खेलना चाहिए। और अगर असद शफीक चाहता है कि शूट इसका नाम लास्ट थ्रू द एजेस हो, तो आई थिंक अजहर अली और असद शफीक भी कंटेंडर्स हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर शरीर में टेम्परामेंट है और फॉर्म लग जाती है, तगड़ा 50 कर जाते हैं, तो वो लंबा 150 करने की ताकत रखते हैं। जी आप किस पे बाजी लगाएंगे जी? मैं सब पे ही लगाऊंगा। नहीं, वो तो मैंने 6 कह दिया आपको पहले। ठीक है, सबसे पहले तो जिसका डेब्यू है उसको गुड लक। ठीक। एक बंदा क्रिकेट खेलता है, एक एम होता है, सबसे पाकिस्तान बड़ी के पहाड़ी पे चढ़ना, माउंट एवरेस्ट जो होती है वो टेस्ट क्रिकेट है। वहाँ पे जाके फिर परफॉर्म करना वो बड़ी चीज़ होती है। तो शर्जील है, बाकी अजहर अली परफॉर्म करता है, एक उम्मीद है उसे। बाबर आजम, यूनुस खान, दोनों ऐसे प्लेयर हैं 3-4 नंबर पे खेल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। ठीक। अगर ये टाइम लेते हैं थोड़ा सा, बॉल और पुरानी होती तो आगे आने वाले बैट्समैन को फायदा होगा। आसान होता। नए बॉल पे आउट हो जाए तो 5वां 6वां भी स्ट्रगल ही करता है। तो ये नहीं होता कि 6 के 6 बैट्समैन परफॉर्म कर जाएं, लेकिन जिन पे ड्यू है ना, स्पेशली जैसे आपने बात की मिसबा उल हक और यूनुस खान, इनके लिए काफ़ी ड्यू है। सेंचुरी करे अल्लाह करे और अपने कैरियर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ठीक 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 जी। प्रोग्राम का मकसद सूरत हाल वाजिया करके आपको दिखाना, ताकि पाकिस्तान टीम अगर ये बातें सुन रही हैं वो थोड़ा सा अमल करके बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान टीम अच्छा कम बैक करे। ऐसा हो सकता था दूसरे टेस्ट मैच में, पाकिस्तान ने तगड़ा खेला, पॉजिटिव पॉइंट्स पाकिस्तान के ब्रिस्बेन में तगड़ा है, अच्छा खेले, फाइट बैक किया, एक्सपोज किया ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को। ये वो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग थी जिनको हम एक्सपोज करते हुए सीरीज 1 ऑल भी शायद कर सकते थे, या शायद 2-1 भी कर सकते थे। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि वो तगड़ा खेले, तगड़ा आए। अफसोस हुआ शायद जो कारनामा हम नहीं कर सके, शायद मिसबान कंपनी कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा गिरे उसके बाद कि बिल्कुल ही डिमोरलाइज्ड हो गए। और डिमोरलाइज होने के बाद पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेस थी पहले दिन में, वो नहायत ही शर्मनाक थी। वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान की कैप्टनसी, कमेंटेटर्स और वहाँ के लेजेंड प्लेयर्स, और प्लस हमारे साथ कई ऐसे लोग जिन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क खड़े किए कि आखिर 7 ओवर में फील्ड क्यों खुल जाती है, आखिर हम 150 कराना है तो आगे फील्ड रख के क्यों नहीं कराते, दुनिया के दूसरे कप्तान इम्प्रूव क्यों कर जाते हैं, हमारे ने क्यों नहीं किया क्वेश्चन। दूसरा, हमारी बॉलिंग बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि 5 आउट करते करते हमें ये 5 साल लग चुके हैं। आमिर ऑटोमेटिक चॉइस नहीं हो सकते और उन पे भी प्रेशर डालना पड़ेगा। यासिर शाह को स्पिन बेहतर करनी पड़ेगी। वहाब रियाज एक स्पेल पे दोबारा नहीं चल सकते। कंटिन्यूइंग परफॉर्मेंस का नाम टेस्ट क्रिकेट है। ये बहुत सारे सवालात थे जो हमने आपको खोल के आपके सामने रखे। आप फैसला खुद करना है आपको, और उम्मीद है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान दिलेरी के साथ, गट्स वंस अगेन पाकिस्तान बैटिंग में दिखाएगी, दिलेरी दिखाएगी और 500 के ऊपर 500 करेगी। तो ये कैरेक्टर शो करेगी पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज टूर के लिए और इस टेस्ट मैच के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गेम ऑन है।